नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सवा साहुणं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हम पद्म पुराण जो कि आचार्य रवि शरण द्वारा रचित है उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने अब तक जाना दान क्या होता है, दान किनको देना चाहिए, दान देने का क्या फल होता है। हमने अब तक जाना व्रत क्या होते हैं, मुनि धर्म क्या होता है, श्रावक धर्म क्या होता है, धर्म करने के क्या लाभ हैं। हमने अब तक जाना मोक्ष क्या है, संसार क्या है। हमने अब तक जाना यह आत्मा संसार में क्यों परिभ्रमण कर रही है। हमने अनेक बातों के बारे में सम्यक्त चर्चाएं की, सम्यक्त व्याख्याएं की, जो कि हमारे वीतराग हितोपदेश सर्वज्ञ प्रभु द्वारा कही गई हैं। अब हम आगे नई चर्चा करते हैं। हमने जाना जो मुनि होते हैं वो अपनी चर्या का निर्दोष पूर्वक पालन करते हैं और अनवरत रूप से अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। कर्मों की निर्जरा की बस के कारण एक ना एक दिन वो निश्चित रूप से मोक्ष पद को प्राप्त कर पाते हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी इस संसार सागर में अनादिकाल से जन्म मरण के दुखों को जो भोग रहे हैं उसे अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें भी उस मुनि धर्म को अंगीकार करना चाहिए। ऐसा मुनि धर्म जो कि निर्दोष चर्या का पालन करने वाले हों, 5 महाव्रत को धारण करने वाले हों, 3 गुप्ती, 5 समेति, जो हमारे वीतराग प्रभु ने बताया है, ऐसा मुनि धर्म चारों कसायों के प्रति प्रतिहार्य उनको दूर करना, यह हमारा धर्म होना चाहिए। यही हमारा मुनि धर्म होना चाहिए। हमने देखे मुनि ऐसे होते हैं, वो रिद्धि प्राप्त होते हैं। चतुर्थ काल के मुनि अनेक रिद्धियों से युक्त होते हैं। वो उनके अंदर ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं, क्षण मात्र में जल की वृष्टि कर देते हैं। ऐसी सी रिद्धियां होती हैं, सूर्य की गर्मी को शांत कर देते हैं, गरीब को अमीर कर देते हैं, सोने चांदी रत्नों की बरसात कर देते हैं, अपनी रिद्धि का प्रयोग कर कंकड़ पत्थरों की बरसात कर देते हैं। लेकिन ऐसे रिद्धिधारी मुनि कभी भी अपनी रिद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर वो ऐसा अपनी रिद्धि का प्रयोग करेंगे तो उनके चरित्र का नाश होता है। परंतु कभी कभी धर्म की रक्षार्थ हेतु ऐसे मुनि भी हैं रिद्धिधारी जो उन रिद्धियों का प्रयोग करते हैं और इन रिद्धियों से धर्म में होने वाली हानि को रोकते हैं। कहा गया है कुछ ऐसे मुनि होते हैं, उनके चरणों के स्पर्श मात्र से सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। मुनि धर्म से कर्मों का तो नाश होता ही होता है और मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। अगर जन्म भी लें तो स्वधर्म इंद्र में सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत इंद्र पद प्राप्त करते हैं। वहां पर इंद्र समान विभूति को धारण करते हैं। अनेक स्वर्ण स्फटिक वैडूर्य मणि के मंदिर होते हैं। वहां पर पद्मरागी अनेक प्रकार के मणियों के शिखर, मोतियों की झालरें, सुशोभित अनेक चित्र, सिंह के, गज के, हंस के, हिरण के, मयूर के, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर चित्र दीवालों पर बने होते हैं। मन को मोहने वाले मंदिर होते हैं। अनेक प्रकार के बाजा बजते हैं। आज्ञाकारी देव होते हैं। मनोहर देवांगनाएं होती हैं। ऐसा अद्भुत देवों का सुख है। कल्प वृक्ष आदि जैसे वृक्षों के वहां पर वन होते हैं। सरोवर होते हैं सुंदर सुंदर, जिनमें कमल के पौधे लगे हुए होते हैं। कमल के जो पौधे बहुत सुंदर होते हैं, मन को भाते हैं।
वहां पर न रात होती है न दिन होता है, हमेशा प्रकाश होता है मणियों का, कोई प्रकार की कोई ऋतु नहीं होती है, देवों को कोई नींद नहीं आती है, देवों का शरीर माता पिता से उत्पन्न नहीं होता है। जब पहला देव मर जाता है तब नया देव उत्पाद शैया पर उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो और सोकर तुरंत उठ जाता है, उसी प्रकार उत्पाद शैया पर देवों का जन्म होता है। और जैसे ही देव जन्म लेते हैं उनका कोई बाल अवस्था नहीं होती है, वो सीधे यौवन को प्राप्त होते हैं। देवों का शरीर 7 धातु से रहित होता है, सुगंध में होता है। उनके आभूषण जो गले में होते हैं वो चारों दिशाओं को प्रकाशमान करते हैं। देवों का शरीर सुंदर होता है, चतुरस्थ संस्थान वाला होता है। देवांगनाएं लंबे लंबे बालों वाली होती हैं, सुंदर मुख वाली होती हैं, सौभाग्यवती होती हैं, रूपवती होती हैं, गुणवती होती हैं, अनेक क्रियाओं को करने वाली होती हैं। ऐसी अप्सराएं धर्म के प्रभाव से प्राप्त होती हैं। जो भी देव लोग इच्छा करते हैं वो तुरंत उनको प्राप्त हो जाता है, ऐसी सिद्धियां होती हैं। चिंतन मात्र से जो भी उनका वांछा होती है वो प्राप्त होता है। देव देवियां मनवांछित सुखों को भोगते हैं। देव मनुष्य चक्रवर्ती आदि का जो सुख है यह सर्वधर्म का ही फल है, ऐसा जिनेन्द्र प्रभु ने कहा है। तीनों लोकों में जो भी सुख प्राप्त होता है वह सब धर्म का ही प्रभाव होता है। तीर्थंकर पद, चक्रवर्ती पद, कामदेव का पद, बलभद्र आदि पद, ये सब पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य प्रकृति का ही फल होता है। जो हमने पुण्य प्रकृतियां बांधी हैं उन प्रकृतियों का ही फल होता है जो अभी हम सुख भोग रहे हैं। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है। हजारों देव मनोहर आभूषणों को धारण करने वाले होते हैं। जो इंद्र बनता है इंद्रों का राजा, वह भी धर्म का ही प्रभाव है। धर्म के प्रभाव से ही वह इंद्र बना है। यह तो शुभ उपयोग रूप व्यवहार धर्म से फल कहें। अब जो महामुनि निश्चय रत्नत्रय के धारी मोह रूपी शत्रु को नाश कर सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं, वह शुद्धोपयोग रूप आत्मधर्म का फल है। देखिए यहाँ पर धर्म 2 प्रकार का बताया है, एक निश्चय रूप से और एक जो है व्यवहार रूप से। व्यवहार रूप से जो धर्म किया जाता है वह केवल इंद्रिय सुख जनित होता है, देव गति तक सीमित हो जाता है। और वही निश्चय रूपी धर्म वह आत्मधर्म होता है। अपनी आत्मा को शुद्धोपयोग कर शुक्ल ध्यान कर पूर्वक अपनी आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट होता है। आत्मा 8 कर्मों से रहित होती है, शुद्ध परम पवित्र आत्मा होती है। उस धर्म मुनि धर्म वह निश्चय रूप से धर्म कहा है। यह मुनि धर्म के लिए मनुष्य गति का होना आवश्यक है। इसीलिए चारों गतियों में मनुष्य जीवन बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा दुर्लभ है। अनंत भव बीतने के बाद यह मनुष्य भव प्राप्त होता है। अनंत मनुष्य भव प्राप्त होने के बाद सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद मुनि धर्म का प्राप्त होना दुर्लभ से दुर्लभ है। और उस मुनि धर्म में शुद्ध चारित्र का पालन और भी उत्तम दुर्लभ है। उस चारित्र को प्राप्त करना और आत्मा का कर्मों से रहित होना, उस सिद्ध पद को प्राप्त करना महादुर्लभ होता है। लेकिन इस मनुष्य जन्म में, इस मनुष्य गति में जीव अपने पुरुषार्थ के बल से अपने संयम को धारण कर कर निश्चित ही मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। जैसे जंगल का राजा शेर कहलाता है, पक्षियों का राजा गरुड़ कहलाता है, मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती कहलाता है, देवों का राजा इंद्र कहलाता है, वृक्षों का राजा चंदन कहलाता है, पत्रों में रत्नों को बढ़िया कहा गया है। इसी प्रकार 84 लाख जो योनियां बताई हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम, पहले नंबर के पायदान पर मनुष्य गति आती है। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। 3 लोगों में धर्म का सार है। धर्म में मुनि श्रेष्ठ होते हैं।
मुनि धर्म मनुष्य शरीर से ही होता है, इसीलिए मनुष्य जन्म जैसा कोई भी जन्म नहीं है। अनंत काल तक यह जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है, कभी जन्म, कभी नरक, कभी पशु, कभी त्रियंच। अनंत 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 भवों को धारण करने के बाद महादुर्लभ से पंचेंद्रिय मनुष्य की प्राप्ति होती है। यह मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त कर अगर प्राणी अज्ञानता के वशीभूत होता है, अपने श्रावक व्रत को पालन नहीं करता है, मुनि व्रत को पालन नहीं करता है, तो निश्चित मानिए जैसे हमें कोई हार मिला या कोई रत्न की प्राप्ति हुई और बहते हुए समुद्र में हमने वह रत्न छोड़ दिया और वह पुनः मिलना महादुर्लभ से दुर्लभ है। इसी प्रकार यह मनुष्य जन्म है। अगर हमने श्रावक व्रत पालन नहीं किए, मुनि व्रत पालन नहीं किए, तो निश्चित मानिए यह जन्म अनंत काल के लिए हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। कहा गया है समुद्र में गिरा हुआ रत्न मिलना दुर्लभ है, ऐसे ही संसार समुद्र में नष्ट हुआ जीवन जन्म मनुष्य का पुनः पाना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जन्म प्राप्त कर धर्म के प्रभाव से मुनि व्रत धारण करना महादुर्लभ से दुर्लभ है। कोई मुनि पंचम काल में मुनि व्रत धारण करता है, निश्चय वह दो गति को प्राप्त करता है, अपने चरित्र में अड़े रहते हुए, और आने वाले कुछ ही भवों में निश्चित रूप से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कोई देव, कोई अहमेंद्र पद प्राप्त करता है तो वह नियम से, परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार हमने धर्म और अधर्म के फल को भगवान की वाणी में सुना, हमें उसका ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार हमने भगवान की वाणी में इस तरह का वर्णन सुना जो कि सम्यक रूप से है, मिथ्यात्व का लेश मात्र भी नहीं है। अन्य दर्शन और जैन दर्शन में यही विशेषता है, जो भी बात होती है वह अडिग और तथ्य प्रमाण होती है। इस प्रकार से सबको आनंद प्राप्त हुआ। उन केवली भगवान ने उन सबको उपदेश दिया। उस समय कुंभकर्ण हाथ जोड़कर नमस्कार पूछने लगा, हे नाथ, मेरी अभी तृप्ति नहीं हुई है, इसीलिए आप मुझे धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तब अनंत वीर केवली कहते हैं, हे भव्य आत्माओं, धर्म का विशेष वर्णन सुने। धर्म के कारण संसारी प्राणी कर्म बंधनों से छूटता है। धर्म दो प्रकार का बतलाया है। एक धर्म महाव्रत, दूसरा अणुव्रत होता है। महाव्रत मुनियों के लिए बताया है, अणुव्रत श्रावक लोगों के लिए बताया है। जो लोग घर में रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, वो महाव्रत का पूर्णतः पालन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए स्थूल रूप से अणुव्रत को धारण करें। अणुव्रत गृहवासी धारण करता है। सर्वप्रथम जो संपूर्ण पापों को नाश करने वाले परिग्रह किंचित मात्र भी नहीं रखते हैं, ऐसे महामुनि वह महाव्रत को धारण करते हैं। इसी काल में अपसर्पणी नाम के काल में भगवान ऋषभ देव से लेकर मुनीश्वरव्रत तीर्थंकर जो अभी तक हुए हैं, आगे और तीर्थंकर और होंगे। इस प्रकार एक युग में, एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। अभी तक 20 तीर्थंकर हो चुके हैं भगवान ऋषभ देव से लेकर मुनीश्वरव्रत नाथ तक। अब आगे 4 और होंगे। इस प्रकार आने वाले अनंत युगों में अनंत 24 होती रहेंगी। यह अनवरत रूप से अनादिकाल से 24 होती आई है। अनादिकाल तक यह 24 चलती रहेंगी। अभी मुनीश्वरव्रत भगवान का शासन काल है। इस समय अनेक महापुरुषों का जन्म मरण के दुखों से महाभीत हुए हैं। इसको केले के वृक्ष समान, बिना तने के समान जानकर परिग्रह त्याग कर मुनि व्रत को प्राप्त हुए हैं। वे साधु अहिंसा, सत्य,
अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह रूप 5 महाव्रतों में तत्पर, तत्व विज्ञान एवं 5 समिति के पालक, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, 3 प्रकार की जो गुप्तियां हैं उनके धारक, निर्मल चित्र के धारे, महापुरुष, परम दयालु, शरीर से ममत्व रहित, जहाँ सूर्य उस्त हो जाता है वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाते हैं। ऐसे दिगंबर मुनि, क्षमावान, जल समान निर्मल, अग्नि समान कर्मों को भस्म करने वाले, तप करने वाले, समुद्र समान गंभीर, पर्वत के समान अडिग रहने वाले, कछुओं के समान इंद्रियों को संकुचित करने वाले, कसायों को काटने वाले, 28 मूल गुणों को धारण करने वाले, 84 लाख उत्तर मूल गुणों के धारक, 18,000 शीलों के भेदों से योग, तपोनिधि, मोक्ष मार्गी, मुनि धर्म में लीन, जैन शास्त्रों को जानने वाले, आगम में परागामी, महाबुद्धिमान, सम्यक दृष्टि, सांख्य, बौद्ध, मीमांसक, न्यायिक, वैशेषिक, वैदांतिक आदि परशस्त्रों के भी ज्ञाता, महाबुद्धिमान, सम्यक दर्शन को धारण करने वाले, यावत जीव, पापों को त्याग करने वाले, नियम के धारण करने वाले, रिद्धियों से युक्त, महामंगल मूर्त रूप, संसार में श्रेष्ठ, कोई मुनि उस भव्य कर्म को नाश कर सिद्ध होते हैं, कोई देव गति पाकर 3 भव से ध्यान अग्नि में कर्म भस्म कर अविनाशी सुख को प्राप्त करते हैं। यह सब मुनि धर्म है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार में परिभ्रमण करते हैं। आप भी, हमें भी एक ऐसी साधना हो, हम भी मुनि व्रत धारण कर अपने 8 कर्मों को नाश कर मोक्ष पद को प्राप्त करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, स्ववाणी मस्तक नमो सदा दे ढूंढो।